आपको भी पीसीओडी के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा है? लोगों ने कहा शादी का क्या होगा? माँ बन पाओगी क्या? अजीब लगता है। इतने बाल क्यों आ गए फेस पर? बस थोड़ा पतले हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। साउंड्स फैमिलियर? पीसीओडी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन सोसाइटी इसे एक आइडेंटिटी बना देती है। पीसीओडी और पीसीओएस ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। अगर आप भी ऐसे ही सवालों से परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 7 कॉमन मिथ्स और स्टिग्मा को तोड़ेंगे और समझेंगे कि हमें अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है विथ कॉन्फिडेंस एंड द राइट नॉलेज। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता चांडक, आपकी पीसीओडी वेलनेस कोच। हर दिन हजारों महिलाएं पीसीओडी और पीसीओएस से जूझ रही है, लेकिन सोसाइटी की वजह से उन्हें गिल्ट और एम्ब्रासमेंट महसूस होता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे, नो जजमेंट, नो फियर, सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीओडी से जुड़े सबसे कॉमन 7 मिथ्स और उनकी रियलिटी, सोसाइटी का स्टिग्मा हमें कैसे इम्पैक्ट करता है, स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए 5 पावरफुल टिप्स, कैसे अपनी बॉडी और हेल्थ को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल बोनस टिप है। अगर आप ऐसी एम्पावरिंग और हेल्पफुल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीसीओडी कोई लेडीज प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो मेटाबॉलिज्म, मूड और इवन मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 7 मिथ्स को हम क्लियर कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, पीसीओडी सिर्फ मोटे लोगों को होता है। अरे, तू तो स्लिम दिखती है, तुझे कैसे हो सकता है? लेकिन फैक्ट ये है कि पीसीओडी हर बॉडी टाइप को अफेक्ट कर सकता है। यस, ओबेसिटी से सिम्टम्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन दुबली पतली लड़कियों को भी यह कंडीशन हो सकती है, जिसे हम लीन पीसीओएस कहते हैं। 20 to 30% लेडीज ऐसी होती है जिनका बीएमआई नॉर्मल होता है। मतलब नॉर्मल बीएमआई होने के बावजूद हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं कि आपका वेट बढ़ा हुआ हो पीसीओडी में, लेकिन पीसीओडी के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओवरवेट होना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मिथ नंबर 2, पीसीओडी होने का मतलब मां नहीं बन पाओगी। अगर पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन यू कैन कंसीव। और रिसर्च ये कहती है कि 70 to 80% लेडीज इजीली कंसीव कर सकती है विथ लिटिल हेल्प ऑफ सम मेडिसिन। तो पीसीओडी होने का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं है। फर्टिलिटी को नेचुरली इंप्रूव किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस और सही ट्रीटमेंट से। आपको रेगुलरली आपके ओव्यूलेशन को ट्रैक करना है, सही डाइट लेना है और अपने स्ट्रेस पे वर्क करना है, और अपने डॉक्टर की हेल्प ले। इससे आप प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 3, पीसीओडी सिर्फ पीरियड से जुड़ी बीमारी है। बस इरेगुलर पीरियड्स है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पीसीओडी सिर्फ पीरियड्स का मसला नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ा है, जो स्किन, हेयर, वेट और इवन मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। और पीसीओएस एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, मूड स्विंग्स और एंजाइटी, हेयर थिनिंग या बाल पैचेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और सडन वेट गेन। और जिन्हें पीसीओएस होता है उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। एक स्टडी में पाया गया कि 50% लेडीज डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो जाती है 40 साल तक। इसलिए इसका प्रॉपर इलाज करना बहुत जरूरी है। सो इसे लाइटली लेना गलत है। नाउ मिथ नंबर 4, जिनको पीसीओएस होता है वो वजन कम नहीं कर सकती, लेकिन सच्चाई ये है कि वेट लॉस पॉसिबल है विथ राइट अप्रोच एंड प्रॉपर नॉलेज। वेट लॉस ना सिर्फ आपके सिम्टम्स को बेहतर करता है, बल्कि प्रेगनेंसी के चांसेस को भी बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस करना बहुत बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब आप वेट को कम करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होता है। वेट कम करने के लिए आपको शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को अवॉइड करना है। होल ग्रेन्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो लोकल है एंड सीजनल है उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस को कम करना है, प्रॉपर नींद लेनी है और साथ में मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी है। और इस चीज को अच्छे से समझ लो कि अगर आप 5 to 10% भी वेट लॉस करते हो तो भी आपके पीरियड्स रेगुलेट हो सकते हैं। नेक्स्ट मिथ आता है कि तुम्हारी समस्या का रीजन तुम्हारी जीवन शैली है, पुअर लाइफस्टाइल चॉइस है। एक्चुअली एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, लेकिन इसमें जेनेटिक्स एंड हॉर्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पीसीओएस के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो असली कारण है। मतलब इंसुलिन काम नहीं करता और इसी की वजह से टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है और यही इसका रीजन है। तो पुअर लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन पुअर लाइफस्टाइल से ये बढ़ सकता है। नंबर 6 है कि इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, पीसीओएस डजंट नीड टू ट्रीट। मतलब आपने कह दिया मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पीसीओएस को वैसे ही रहने दो, मुझे ट्रीट नहीं करना, नहीं, आपको पीसीओएस को मैनेज करना है क्योंकि इससे डायबिटीज या आपको एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। पीसीओएस की ट्रीटमेंट करने से जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच सकते हैं। नाउ मिथ नंबर 7, पीसीओएस गोज अवे आफ्टर मेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद पीसीओएस चला जाता है। नहीं, पीसीओएस परसिस्ट भी कर सकता है। पीसीओएस में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कभी-कभी मेनोपॉज के साथ आराम में आ सकता है, पर जो रिस्क होता है डायबिटीज का, हार्ट डिसीज का, ब्लड प्रेशर का, वह आपके मेनोपॉज के बाद भी रहता है। मैंने आपको 7 चीजें बताई या 7 मिथ्स बताए। फर्स्ट है कि पीसीओएस में लेडी हमेशा ओवरवेट होती है, ये गलत है। कई बार नॉर्मल बीएमआई या दुबली पतली लेडी को भी ये हो सकता है। सेकंड, पीसीओएस हमेशा इनफर्टिलिटी करता है, ये झूठ है, किसी में नहीं करता। नंबर 3 पे मैंने बताया कि पीसीओएस सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, नहीं, ये डायबिटीज भी करता है। नंबर 4 पे मैंने बताया कि पीसीओएस में वेट कम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। फिर पांचवी चीज मैंने ये बताई कि पीसीओएस गलत खाने से होता है, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, गलत खाने से ये बढ़ता है, इसका कारण कुछ और होता है। नंबर 6 पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं, आपको फिर भी इसे कंट्रोल करना है क्योंकि ये डायबिटीज मेलाइटस एंड एंडोमेट्रियल कैंसर दे सकता है। और नंबर 7 पे बताया कि पीसीओएस मेनोपॉज के साथ चला जाता है, ये गलत है। मैंने आपको 7 झूठ और उसकी रियलिटी या सच्चाई बताई। तो अब हम बात करेंगे सोशल स्टिग्मा और इसका इफेक्ट। पीसीओडी से जुड़ी बॉडी चेंजेस और फर्टिलिटी इश्यूज को सोसाइटी बहुत गलत तरीके से देखती है, जिसकी वजह से कई लड़कियां सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सोशल स्टिग्मास की। फेशियल हेयर होने की वजह से लोग कहते हैं तुम लड़की हो या लड़का, बिना बच्चों की शादी का क्या फायदा, अरे इसको तो कोई सीरियस डिसीज है। स्टिग्मा से सबसे बड़ा नुकसान होता है सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ का। कई लड़कियां डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझती है, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी उन्हें नॉर्मल नहीं मानती। अब सवाल है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले तो आपको खुद को अवेयर होना है, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस फैलाने से स्टिग्मा खत्म नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? स्टेप 1, खुद को एजुकेट करें। पीसीओडी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पीसीओडी कोई शेम की बात नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। स्टेप 2 पे आता है बॉडी पॉजिटिविटी अपनाएं। फेशियल हेयर हो या एक्ने, आप ब्यूटीफुल हैं। आपके लुक्स आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करते,
अपने इनर ब्यूटी पे फोकस करें। नो वन इज परफेक्ट, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी पॉजिटिव चीजें या अच्छाइयों पे ध्यान देना है जो आपके पास है। फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट और आपको इन सारी चीजों पे ही फोकस करना है। स्टेप 3 आता है ओपन कन्वर्सेशन करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को एजुकेट करें कि पीसीओडी कोई बेचारेपन वाली बीमारी नहीं है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्टेप 4 पे आता है कि आपको सही लाइफस्टाइल फॉलो करना है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, पीसीओडी फ्रेंडली हैबिट्स अपनानी है और नींद प्रॉपर लेनी है। स्टेप 5 पे आता है कि कम्युनिटी से सपोर्ट लें, दूसरी लड़कियों से कनेक्ट करें, उन्हें भी एजुकेट करें कि कैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती है। अपनी जर्नी शेयर करें एंड उन्हें बताएं कि वो अकेली नहीं है एंड उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। डॉक्टर की सलाह लेकर और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी प्रॉब्लम्स को वो इजीली सॉल्व कर सकती है। पीसीओडी के बारे में बात करना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। तो फ्रेंड्स, क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने पीसीओडी और स्टिग्मा से जुड़ी बातें क्लियर की, सबसे कॉमन 7 मिथ्स और उनकी सच्चाई जानी, सोशल स्टिग्मा हमें कैसे अफेक्ट करता है और स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए 5 पावरफुल स्टेप्स देखें। जब आपको ये नॉलेज मिल चुकी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें उन लड़कियों के साथ जिन्हें ये जानकारी चाहिए और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एम्पावरिंग वीडियो मिस ना करें। अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करें। आप अकेले नहीं हैं। स्टे यंग, स्टे इन्फॉर्म और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय एवरीवन।